धारणा की शक्ति, प्रबंधन की एक कॉर्पोरेट कहानी। कॉर्पोरेट जगत में जहां प्रतिस्पर्धा तीव्र होती है और समय सीमा का दबाव हर निर्णय को प्रभावित करता है, वहां चुनौतियों को देखने का तरीका सफलता या असफलता तय कर सकता है। एमिनेंस टेक सॉल्यूशंस एक मध्यम आकार की आईटी कंसल्टिंग कंपनी एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जहां उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी असली ताकत उनके दृष्टिकोण में छुपी हुई थी। एमिनेंस टेक सॉल्यूशंस की बिक्री 3 तिमाहियों से लगातार गिर रही थी। उनकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी कंपनी नियोबाइट इनोवेशंस बाजार में तेजी से आगे बढ़ रही थी। कंपनी के सीईओ राघव मल्होत्रा ने बोर्ड मीटिंग बुलाई। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो हमें छटनी पर विचार करना पड़ सकता है। सीएफओ अनीता वर्मा ने चिंता जताई। सेल्स डायरेक्टर अर्जुन मेहता ने निराशा में कहा, क्लाइंट्स अब हमारे प्रोडक्ट्स में रुचि नहीं ले रहे हैं। वे कहते हैं कि नियोबाइट सस्ती कीमतों, तेज सर्विस और बेहतर ग्राहक सहायता प्रदान कर रही है। बोर्ड रूम में एक तनाव भरा माहौल था। क्या यह वास्तव में बाजार की समस्या थी या यह उनकी सोच की सीमा थी? इस मीटिंग में कंपनी की एचआर हेड रितु शर्मा भी मौजूद थी। वह अपने अलग दृष्टिकोण के लिए जानी जाती थी। उन्होंने बैठक में कहा, मुझे लगता है कि हमारा असली संकट प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता है। सभी ने उन्हें हैरानी से देखा। हमने यह मान लिया है कि हम हार रहे हैं, इसलिए हमें केवल समस्याएं दिख रही है। लेकिन अगर हम स्थिति को अलग नजरिए से देखें, तो हो सकता है कि हम नए अवसरों को पहचान सकें। किसी गांव में धनराज और विक्रम नाम के दो किसान रहते थे। दोनों को सूखे की समस्या से जूझना पड़ रहा था। एक दिन एक ज्ञानी साधु वहां से गुजरे और दोनों को एक ही सलाह दी। भूमि वही है, पानी वही है, बीज वही है, लेकिन जो फर्क डालेगा वह तुम्हारी सोच है। अपनी दृष्टि बदलो, फसल अपने आप बेहतर होगी। धनराज ने इस सलाह को नजरअंदाज किया और वही पुराने तरीके अपनाए। उसने सूखे को दोष दिया और अपनी खेती में कोई बदलाव नहीं किया। नतीजन उसकी फसल फिर से नष्ट हो गई। विक्रम ने साधु की बात पर ध्यान दिया और सूखे से निपटने के नए तरीके अपनाए। उसने जल संचयन प्रणाली बनाई, उन्नत बीजों का उपयोग किया और नई तकनीकों से खेती की। जल्द ही उसकी फसलें लहलहाने लगी। सीख, भूमि वही थी, लेकिन सोच अलग थी। रितु ने कहा, हम धनराज की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हम नियोबाइट से डर रहे हैं, जबकि हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। हमें कीमत की बजाय ग्राहकों के साथ गहरे संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। राघव ने सिर हिलाया, तो हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। बिल्कुल, रितु ने जवाब दिया। हम प्रीमियम सेवा पैकेज तैयार कर सकते हैं, जहां ग्राहक को व्यक्तिगत अनुभव मिले। अर्जुन उत्साहित हो गया। हाँ, कई ग्राहक सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि गुणवत्ता और विश्वास को महत्व देते हैं। ये हमारे लिए एक बढ़िया अवसर हो सकता है। अगले कुछ महीनों में इमिनेंस टेक सॉल्यूशंस ने अपनी ब्रांडिंग और बिक्री रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने अपने ग्राहकों के लिए अनुकूलित समाधान बनाए, ग्राहक अनुभव पहल नामक एक कार्यक्रम शुरू किया और अपने प्रीमियम ग्राहकों को मुफ्त व्यवसाय परामर्श देने लगे। कुछ ही महीनों में बिक्री में जबरदस्त वृद्धि हुई। नियोबाइट की कम कीमतें अब उनके लिए खतरा नहीं रही, क्योंकि एमिनेंस ने खुद को एक अनूठे ब्रांड के रूप में स्थापित कर लिया। राघव ने अपने टीम से कहा, हमारी जीत हमारे मानसिक बदलाव के कारण हुई है। जैसे कहानी में भूमि वही थी, लेकिन किसान अलग थे, वैसे ही हमारा बाजार भी वही था। हमने केवल अपनी दृष्टि बदली और सफलता हमारे पास आई। प्रबंधन की सीख यह है कि बाहरी चुनौतियां हमेशा रहेगी, लेकिन सही मानसिकता और रणनीतिक सोच के साथ हम किसी भी बाधा को अवसर में बदल सकते हैं। वास्तविक सफलता ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से मिलती है।